हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके लिए क्लास 10th यूपी बोर्ड 2024 की जो परीक्षा देंगे उनके लिए महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लाया हूँ। क्वेश्चन पेपर है जो इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो क्लास 10th है यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षा देंगे उनके लिए बहुत ही वायरल प्रश्न पत्र है। ये बोर्ड में बार बार आ चुका है, मैं वहीं यहाँ पर लेकर आया हूँ। यदि आप अच्छे से पूरा वीडियो अंत तक देख ले तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपके जो बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अंत तक जरूर देखें और अच्छे से समझ लीजिए। इंपॉर्टेंस में क्वेश्चन में बनाकर लेकर आया हूँ मॉडल पेपर, अच्छे से देख लीजिए। देखिए मॉडल पेपर क्या है, मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ठीक। और इंग्लिश का है, ठीक। क्लास क्या है 10th, और जो दो सन का है 2023-2024 की जो परीक्षा देंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। देखिए इंपॉर्टेंट वायरल प्रश्न पत्र है, ठीक। ये देखिए यहाँ पर टाइम कितना है, 3 हॉर्स 15 मिनट यानी 3 घंटे 15 मिनट है, ठीक। मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 70 नंबर आपको मिलेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शन है, जनरल इंट्रोडक्शन देख लीजिए क्या क्या है। ये फैला क्या, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। मतलब 15 मिनट जो है आपको पेपर को पढ़ना है, अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक। आल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और देखिए कह रहा दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। कह रहा जो प्रश्न पत्र है यह 2 भागों में बटा है। पहला है पार्ट ए और पार्ट बी, 2 भागों में बांटा है, ठीक। और देखिए पार्ट ए कॉन्सेप्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स। कह रहा जो पहला भाग ए है उसमें 20 प्रश्न मल्टीप्लेस मतलब नहीं कि बहुविकल्पी प्रश्न है, उनमें से उसका नंबर कितना है, एक एक नंबर के हैं, ठीक। आगे इसमें देखिए क्या कह रहा है कि रीड द क्वेश्चन वाइज इंट्रैक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन गिवन ओमआर शीट। डू नॉट एरर्स कट और वाइटनर ऑन द ओमार शीट। कह रहा है जो क्वेश्चन आप लिख रहे हो उसके सामने जो प्रश्न है, प्रश्न का जो आंसर लिखोगे उसके सामने क्या दिया है, उसका अंक भी दिया है, ठीक। उसके अलावा कह रहा है डू नॉट मतलब कह रहा है इरेजर मतलब विलेट और वाइटनर का प्रयोग ओमार शीट का ना करें। पार्ट बी कॉन्साइंड ऑफ डिस्क्राइबिव टाइप क्वेश्चन कह रहा है, मतलब जो पार्ट बी है, पार्ट बी में जो है आपके मतलब विस्तार पूर्वक लिखना, प्रश्न का उत्तर देना, ठीक। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इच क्वेश्चन, ठीक। जो नंबर दिए जो क्वेश्चन का है, क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो उसके सामने दिए हुए हैं, ठीक। तो इस प्रकार से अच्छे से आप देख लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए, बहुत ही वायरल प्रश्न पत्र है, अच्छे से आपको इसे समझना है, ठीक है। देखिए पार्ट ए में क्या कह रहा है, पार्ट में देखिए क्वेश्चन 1 से 3 तक रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ द पैसेज। कह रहा है इस पैसेज को इस गद्यांश को पढ़ लिख के अच्छे से पढ़िए और समझिए। इसके बाद जो इसके नीचे जो प्रश्न दिए हैं 1 से 3 तक उसका आपको उत्तर चुनना है। इसी प्रकार से आपका यूपी बोर्ड 2024 का प्रश्न पत्र आएगा, पेपर आएगा, तो इसलिए अच्छे से इसे समझ लीजिए और अच्छे से इसे तैयार कर लीजिए, ठीक। इसी प्रकार से आएगा। तो देख लीजिए इसमें क्या दिया, पहला प्रश्न इसी प्रकार से बिल्कुल सेम कुछ प्रश्न पत्र आएगा आपका। इसको आपको अच्छे से यहाँ तक आपको पढ़ना है, जो इससे पढ़ लो और थोड़ा इसका समझ लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका आंसर देना है। देखिए we are unable to hear a sound if, कह रहा we are unable to hear a sound if it is too low, it is too high, it is too noisy, both A and B। तो इसमें आपको वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इफ, कह रहा आवाज मैक्सिमम कितनी होती, तो आपको इट इज टू लो, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, इट इज टू लो। आप इसे समझ लीजिए, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिखाने के लिए आया हूँ, फिलहाल थोड़ा सॉल्व करवा दूंगा, आप अच्छे से इसे समझ लीजिए, ठीक। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया है। अगला प्रश्न आपको हम दिखाते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, प्रश्न संख्या दूसरा देखिए क्या कह रहा है, टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स, ठीक। तो इसमें आपको आंसर जो प्रश्न है, जो देखो क्वेश्चन है बहुविकल्पिक प्रश्न है, जो आपका सही उसको वहाँ पर आपको कॉपी में लिखना है, 1 नंबर आपको मिलेगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव, एक्सेस ऑफ एनीथिंग टू इज नॉट गुड, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट ऑफ बोथ ए सिचुएशन, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, मैं आप यहाँ पर दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक। अगला प्रश्न देख लीजिए, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। स्लो का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्लो माने धीमा होता है, और तेज क्या हो जाएगा, इसमें रिसाइट रैपिड लेजी स्ट्राइक, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रैपिड यानी कि तेज गति, तेज से गति, ठीक। तो रैपिड हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 4 से 8 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर। ये प्रश्न है, इसी के प्रश्न बने हैं, किसके,
प्रश्न संख्या जो आप ये आपने पढ़ा था ना, ये देखिए यहाँ पर हमको दिखा देता हूँ, इसको पढ़ा था, इसी से आपको प्रश्न का उत्तर देना, ढूंढकर आपको बताना है। ठीक, यहाँ पर देखो लो लिखा है तो वेरी लो, तो हमने यहाँ पर टू लो कर दिया। ठीक, इसी से मिल जाएगा प्रश्न, और लाइक नेचर। ठीक, इसी के जो 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्न इसी पद्यांश से मिलेंगे। ठीक, तो इसको आपको अच्छे से यहाँ पर कर लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए अब चेंज है, देखो ये जो प्रश्न हमने ढूंढा इसी से मिला है, अब तो आपको इसी से आपको ढूंढना है। ठीक, पेपर में इसी प्रकार से आपका आएगा। यहाँ देखिए 4 से 8 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, कह रहा आपको यहाँ पर सही विकल्प का प्रयोग करिए और इस वाक्य को कंप्लीट करिए। देखिए आई द विद माई पेरेंट्स, विल गो, वेंट, हैड गोन, ऑल ए बी एस करेक्ट, तीनों सही है, इसमें एक चूज करना, तो क्या हो जाएगा, आई हैड गोन देयर विद माई पेरेंट्स। ठीक, तो आई हो, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आपको यहाँ पर भर के वाक्य में लिखना है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 5, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स टू यू आर, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर केयरलेस, क्या है, केयरलेस, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपको मैं पेपर यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए अगला प्रश्न, arranging the following word clusters to make a meaningful sentence, love my ears toys are other, तो इसी वक्त दिया है ना, इसको आपको सही करके, ये इसी को इतना है, इतने को आपको सही करके लिखना है अपने हिसाब से। पहले कर्ता, ठीक, यानी कि सब्जेक्ट, फिर इजेमार, ठीक, जो सहायक क्रियाएं हैं, उसके बाद आपका इसी आपका का जो प्रयोग होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। माई टॉयज लव टू शेयर हिज ब्रदर, अपने भाई को मैं अपने खिलौने, अच्छे प्यारे से खिलौने को मैं शेयर बांटता हूँ। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन 6 तक हो गए, 8 तक बता रहा था इसमें। ठीक, तो 8वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसफेल्ट, इसमें क्या हो जाएगा, तो मिसफेल्ट में अबेंडेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, ही जम्प्ड द वेल टू सेव द ड्राइविंग गर्ल, तो ये आप अपने आप से भी कर सकते हो, फिलहाल आप करवा देता हूँ, आपको अच्छे समझ कर अर्थ निकाल कर तब करना। ठीक, तो ही जम्प्ड इनटू द वेल टू सेव द ड्राइविंग गर्ल, तो 8 तक इसमें प्रश्न ये हो गए। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 9 and 10, when 9 10 रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन ऑफ द बिलो। ठीक, तो कह रहा है आपको क्या करना है, जो पैसेज दिया आपका, इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, अर्थ निकालना है, इसके बाद जो नीचे दिए हुए प्रश्न है 9 से 10, उनको आपको आंसर देना है। तो कैसे दोगे, तो आपको इस पता नहीं ना, तो कौन सा आंसर होगा, तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसका अर्थ निकालना, उसके बाद क्या करना है, ये इसके प्रश्न दिए नीचे। ठीक, तो पहला मान लीजिए प्रश्न दिया इन एनी पोम द डुकलिंग एंड फादर वाज सोन सिंप्लॉइज, तो इसी में से आपको ढूंढना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो आपको इसमें देखो इसके आगे का क्या कहीं पर मिलता है या झुलता है नहीं, तो मैंने यहाँ पर ढूंढा था। ठीक, अच्छे से, तो चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, क्या होता है, चिल्ड्रन एंड पेरेंट, बच्चा और उसके माता। ठीक, तो सिंबलॉइज यानी क्या है, उसका लड़का है। ठीक, और पेरेंट्स क्या है, उसके मतलब फादर, ये है फादर, जो सोन क्या है, फादर इसके। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसी का है, मिस्टर किसिंग हेड अगेंस्ट एनी एक्स्ट्रा होमवर्क बिकॉज, क्योंकि अनी टॉक टू द, यहाँ पर हो जाएगा अनी टॉक टू द मच इन द क्लास। ठीक, तो इस प्रकार से इसी से ढूंढकर आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये इस प्रकार से आपका ये 9 से 10 हो गया। अगला प्रश्न देखिए, सब विकल्पीय प्रश्न है 20 तक की, यहाँ पर देखिए इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आएगा। ठीक, तो अगला प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन 11 से 13 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मंडेला पास्ट ईयर्स। देखो ये प्रश्न जो है ना, आपकी जो आपके प्रोज है उसी से क्वेश्चन बनकर आया है, प्रोज पोइट्री सप्लीमेंट्री से आप विकल्पीय प्रश्न बनकर आते हैं। ठीक, तो ये आपको क्या करना है, प्रोज पोइट्री की जो लेसन है वो अच्छे से हिंदी में कन्वर्ट करके तैयार करना है, ताकि आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो अच्छे से तैयार हो जाएं। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करूँ बहुत टाइम लगेगा। देखो, मंडेला पास्ट ईयर्स इन जेल, मंडेला जो थी कितने वर्ष बाद जेल से आई, मतलब छूटी, तो क्या हो जाए 20, मंडेला पास्ट ईयर्स इन जेल, वहाँ जेल में कितने वर्ष की थी, 27, 32, 30, 39, तो कितने वर्ष की थी आपको पता होगा, अगर लेसन आपको अच्छे से पढ़ा हो तो 27 वर्ष की। ठीक है, थी 27 वर्ष की। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, महासीर इज ए फाउंड इन कुर्ग, तो इसमें से आपको विकल्प चूज करके यहाँ पर भरना है, यहाँ पर आपको खाली स्थान पर भरना है। तो क्या हो जाए, ए लार्ज फिश वाटर फिश, ए स्मॉल फ्रेश वाटर फिश, ए स्मॉल ब्रेकफास्ट फिश, ए लार्ज ब्रेकफास्ट वाटर क्रैक्चर, तो क्या इसमें हो जाएगा, तो महासीर कौन था, महासीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आप अच्छे से समझ लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए,
द बस कंडक्टर वाज ए मैन, बस कंडक्टर कौन था? तो बस कंडक्टर इज जोली, क्या था? जोलही था, क्या था? जोलही। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर क्या कह रहा है इसमें, देखिए ये देखिए आपका किससे आ गया, ये आपका आ गया पोइट्री से। पोइट्री का अगर लेसन अच्छे से तैयार हो ना तो आपको विकल्प ऑटोमेटिक कर लोगे। देखो, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Do not bite your nails, Amanda. Do not much hunch your shoulders, Amanda. Stop the soldiering and sit up of Strand and Amanda. He who is the speaker in the above lines. इसका नीचे का जो दिया है, इसका जो आपका, इसका जो लेखक है वो आपका राइटर कौन है इसमें आपका, तो क्या है ये ऑप्शन दिया आपका, ठीक। तो नीचे तो इसमें क्या है, अमांडा है, हर पेरेंट्स है, हेयर फ्रेंड, हर मेंबर कौन है, तो हु इज द स्पीकर में बातें कौन करता है, अबाउट लाइन्स की लाइन बात, इनमें बातें कौन करता है, तो हर पेरेंट्स करता है, क्या करता है, उसका फादर इसमें बातें कर रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 14 ये हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लीजिए इसी का, क्वेश्चन नंबर आपका 15वां, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, स्पीकर जो है स्पीकिंग लाइक द बिकॉज, किसके बारे में बातें करता है, तो अमांडा इज एन अनरगली गर्ल, अमांडा रिमेन्स अनटटी, ये इस प्रकार की विकल्प दिए आपके। तो ऑप्शन नंबर इसमें एक करेक्ट हो जाएगा, अमांडा इज ए एन अनरूली गर्ल, ठीक, अनरूली गर्ल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आप देखिए 16 से 20 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। देखो ये आपका जो आया ना तो सप्लीमेंट्री से आया, ये तो आपकी सप्लीमेंट्री की जो लेसन अच्छे से तैयार है ना तो विकल्पी देखते ही तो आपका करेक्ट आंसर कर लोगे, ठीक। तो इसमें देख लीजिए, तो 16 से 20 तक, इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप टर्की ऑन एज परमानेंट गेस्ट बिकॉज, क्योंकि मिस्टर पंपहरी डिड नॉट वांट टर्की बैक, टर्की डिड नॉट कैरेट प्रॉब्लम्स। देखो, इट वाज टेम्पटेशन टू कीप टर्की ऑन द परमानेंट गेस्ट बिकॉज, क्योंकि वह परमानेंट वहाँ का वो बनना चाहता था जो रिश्तेदार, तो क्यों क्यों बनना चाहता था, क्योंकि मिस्टर पंपरी डू नॉट वांट टू टर्की, वह टर्की को वापस नहीं जाना चाहता था। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न का दूसरा देखिए, इसका 17वां, अनिल टॉट हरी सिंह टू, अनिल टॉट हरी सिंह टू, मतलब जो अनिल था हरी से क्या बातें करता था, कुक एंड वाइट, कुक राइट एंड एड नंबर्स, राइट कुक एंड एड नंबर्स, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कुक राइट एंड एड नंबर्स, ठीक। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, इसी का आप अच्छे से लेसन को तैयार करना तब और अच्छे से कर लोगे। द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाई हिज मदर, तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, द ट्रेवल्स ऑफ मनोरथ बटरफ्लाइज, द हिस्ट्री ऑफ मनोरथ बटरफ्लाइज, द ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाइज, द ट्रेवल्स ऑफ मनोरचा एक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यदि मैं कहता हूँ आपके विकल्प भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे, यदि आपका लेसन जो तैयार है ना तो अच्छे ऑटोमेटिक आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो सप्लीमेंट्री प्रोज पोइट्री के आपको क्या करना, अच्छे से लेसन तैयार करना है ताकि आपके जो विकल्पी हैं वो छूटे ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मंडेला, मंटिल्डा, रिच, ब्यूटीफुल, फैशनेबल, विजनेबल, एम्बिशियस, मिडिल क्लास। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, फैशनेबल, एम्बिटियस, मिडिल क्लास, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जो बहुविकल्पी का है जो, और ऑब्जेक्टिव का लास्ट अंतिम प्रश्न क्या है देख लीजिए, इसमें देखिए अंतिम प्रश्न क्या आपका है, कह रहा है भोली वाज सेंट टू स्कूल, भोली वाज सेंट टू स्कूल, तो इसमें आपको कौन सा करेक्ट हो जाएगा, भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, क्योंकि हर फादर फेल्ट कंबाइल्ड टू डू सो, हर मदर वांटेड टू हर गेट एजुकेटेड, ही सेंट टू हिज डॉटर। जो भोली को स्कूल क्यों भेजना, स्कूल में क्यों भेजा गया, क्योंकि हर फादर फेल्ट कंप्लीट, क्योंकि जो पिताजी थे ना वो उसको ये कार्य करवाने में असफल थे। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट इसका हो जाएगा। इसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर, देखो पार्ट बी आ गया, पार्ट बी में क्या है, डिस्क्राइब क्वेश्चन एंड आंसर, प्रश्न को मतलब विस्तारपूर्वक लिखना है इसमें, ठीक। तो देख लीजिए अच्छे से इसे समझ लीजिए। देखिए पार्ट बी में पहला क्या है, रीडिंग, प्रश्न क्या, रीडिंग, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन द बेड दैट बिलो। तो ये आया ना, ये आपके लेसन के से ही आया है, ठीक। तो आपको इससे अगर लेसन से पढ़ा तो आप आसानी से इसके लिख लोगे, ठीक। तो रीड द पैसेज कह रहा है, प्रश्न जो है गद्यांश को पढ़कर उसका उत्तर दीजिए नीचे, ठीक। नीचे प्रश्न दिए उसका उत्तर देना है। तो आपको जब अच्छे से इसको पढ़ लोगे ना तो यहाँ पर देखिए ये दिया है वेन आर इंटर, तो इसी प्रकार से इसको अच्छे से आपको क्या करना है, पढ़ना है बहुत अच्छे से, ठीक। तो मैं देख लो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक। देखिए
ये आपको इसके प्रश्न दिए 4, ठीक। अगर इसी से पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद इसी का ढूंढ कर इसमें लिखना आपको, ठीक। वूम डज द स्टेट ऑफ लाइब्रेरी रिप्रेजेंट, तो लाइब्रेरी कहाँ पर स्टेट है, तो आपको ये बताना है। तो अगर इसको अच्छे से मैं ढूंढ कर बता देते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। व्हाट इज मीन्ड बाई द अंडरलाइंड पोर्शन, तो अंडरलाइन जो है इसका आपको विस्तार से लिखना है इसके बारे में, ठीक। ये दिया है तो इसको आप लिखोगे, आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक। इसी प्रकार से ये देख लीजिए। तो इसी प्रकार 4 है प्रश्न, अगर चारों से अच्छे से पढ़ते हो तो 2 2 2 1 नंबर, यानी कि 2 2 4 7 नंबर आपको मिल जाएंगे पक्के। 1% आपका पक्का हो जाएगा, 1.5% तो आपका पक्का ही हो जाएगा इसी पैसे से। तो आपको क्या करना है, इसे अच्छे से पढ़ना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और क्या करें, आपको बस इसको तैयार करना है अच्छे से, इसके प्रश्न की जो दिए इसके उत्तर आपको देना है, ठीक। तो इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगर मैं इसको हल करवाऊंगा ना तो बहुत टाइम लगेगा। देखिए राइटिंग मतलब पत्र लिखना आपको। राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। देखिए इसमें आपको एक लेटर लिखना है अपने बड़े भाई के लिए, वो दिल्ली में रहते हैं, ठीक। और शेयरिंग योर फ्रेंड फीलिंग, वो मतलब और जो उसका मान लो उसका छोटा भाई जो क्या है वो भाई घर में है, तो दूरी इतनी है, इसके बारे में उसको क्या अनुभव हो रहा, क्या फीलिंग्स हो रही उसके होम और वहाँ से क्या दूरी में क्या फीलिंग हो रही, तो उसको आपको पत्र लिखना है। यदि आपको राइटिंग लिखते हो तो आपको 4 नंबर मिलते हैं। और अथवा और का मतलब होता है अथवा में अगर ये नहीं पता लिख पा रहे तो ये नीचे भी लिख सकते हो। देखिए एप्लीकेशन दी है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीनर्ड रेगुलरली। देखिए इसमें आपको क्या लिखना है, एक प्रार्थना पत्र अपने प्रधानाचार्य के लिए लिखिए। उसमें आपको लिखना क्या है, जो पानी है, जो पानी के टैंक्स हैं वो अच्छे से साफ सफाई कॉलेज में नहीं रह पाते, तो इसके बारे में आपको उनको बताना है कि आप अच्छे से आपको इसको साफ सफाई करिए, मेरी ये प्रार्थना को सुनिए। तो अगर ये करते हो तो 4 नंबर इसमें भी मिल जाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिए हैं, यहाँ पर दिए हैं देखिए, राइट एंड रिपोर्ट ऑफ द क्राफ्ट एक्सप्लेनेशन इन योर स्कूल अबाउट 80 से 100 वर्ड्स को आपको यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, क्राफ्ट एक्सिबिशन। देखिए हिंट्स क्या देन व्हेन इनोग्रेशन, ये आपको यहाँ पर निबंध नहीं बोला था, निबंध आपको यहाँ पर लिखना, क्या लिखना, निबंध। व्हेन हिंट्स दिए ये देखिए पर ये आपकी हेडिंगें हो जाएंगी, ठीक। तो आप अच्छे से करते हो तो आपको यहाँ पर 6 नंबर आपको अच्छे से मिल जाते हैं। कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर मिलेंगे। तो आप अच्छे से इसे तैयार कर लीजिए। अथवा में दिया, अथवा ये नहीं कर तो ये कर लो, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो टॉकिंग क्लीननेस ऑफ इट वाटर आर्टिकल एडवांस एंड टेबल इंटरनेट अबाउट 80 से 100 वर्ड में आपको लिखना है। देखिए ये इंटरनेट है, इंटरनेट से देखो ऑनलाइन कोर्स भी पढ़ाई होती है, ऑनलाइन शॉपिंग सब प्रकार से होते हैं, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर विस्तार से आपको लिखना है। देखिए ये नहीं मोबाइल जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट से क्या क्या हो सकता है, देखिए साइबर क्राइम हो सकता है, ठीक। इंटरनेट एडिक्शन हो सकता है, ऑनलाइन पढ़ाई भी हो सकती है, इंटरनेट मतलब ऑनलाइन मज़ेदारी भी हो सकती है, ऑनलाइन शॉपिंग भी हो सकती है, कम्युनिकेशन फॉर्म हो सकता है, ठीक। ये आपको ये दिए हैं, इतने प्रकार से आपका क्या हो सकता है, ऑनलाइन से हो सकता है इंटरनेट के बारे में। तो अब 6 वर्ड में आपको यहाँ पर लिखना है, लिखते हो तो 6 नंबर आपको मिलते हैं अथवा में, ठीक। अगला प्रश्न देख लीजिए, ग्रामर से आया है। ग्रामर में क्या करना है आपको, ग्रामर भी देख लीजिए। 4 नंबर, ए रिवाइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, ग्रामर आपकी उसमें से आया है प्रश्न। तो इसको जो नीचे दिया इसको आपको क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी 1 डेज लीव, तो द बॉय रिक्वेस्टेड टू द टीचर टू प्लीज गिव मी 1 ऑफ डेज, तो इसको आपको चेंज करते हो तो 2 नंबर मिलते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में 2 नंबर चेंज करते हो। हु टॉट यू इंग्लिश, तो उसको क्या करना, आपको चेंज करना है, 2 नंबर मिलेंगे आपको। इंट्रोगेटिव का है, ठीक। तो सेंटेंस, तो उसको आपको क्या करना है, चेंज कर लेना है, पैसिव वॉइस में चेंज कर लेना है, ठीक। तो ये इंग्लिश को लेकर यहाँ पर चेंज कर सकते हो, हु को इसको इस प्रकार से जो इसको चेंज कर सकते हो, ठीक। पंचुएशन आपका दिया है, पंचुएशन द फॉलोइंग ही रोट आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम, इसको क्या करना, सिद्ध करके आपको लिखना, 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद देखो ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, जो आपकी एक आती है स्टोरी बनाना, तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, रिवीजन करिए इसके। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आपकी दी स्टोरी कल सुबह, ये बहुत ही वायरल है, ठीक। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक। तो 4 नंबर आपको इसमें मिलेंगे स्टोरी में। इसके बाद देख लीजिए लिटरेचर है, लिटरेचर में देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू इन अबाउट 30 से 40 वर्ड तक आपको शब्दों में क्या लिखना है, प्रश्न का उत्तर लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है
अच्छे से अगर प्रश्न उत्तर से तैयार कर लेते हो ना तो आपके जो है 35 नंबर मिलेंगे, इसलिए अच्छे से आपको तैयार करना है। तो मेंशन वेराइटीज ऑफ ब्रेड दैट आर ए सेंट्रल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। तो ये गोवा क्यों गए थे इसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। तो 6 नंबर 3 पर 6 नंबर आपको मिलेंगे। नहीं ये नहीं पता तो नीचे कर सकते हो, देखिए अथवा में हु took pity on the young or girl where to sleep that night। तो ये नहीं तो ये वाला कर सकते हो, ठीक। तो 6 नंबर आपको मिलेंगे अथवा में, ठीक। तो इस प्रकार से ये हुआ। इसके बाद देखिए पार्ट बी में, देख लीजिए हाउ डिड द वैली सेव मनी फॉर दी 10 बस टिकट। तो ये अगर वैली घाटी जो है उसको आपको मनी कैसे बचाना है तो बस टिकट का, तो आपको क्या करना है तो इसके बारे में आपको लिखना है अच्छे से। अगर लेसन जो पढ़े हुए हैं ना तो ऑटोमेटिक आपको क्या प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, ठीक। तो उन्होंने क्या करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको तय करना। कुछ QR कोड देखिए अथवा में क्या दिया, व्हाई वाज लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। जो लेंचो था वो क्यों नाराज था, पोस्ट ऑफिस का नौकर था उससे क्यों नाराज हुआ, तो इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक। 6 नंबर मिलेंगे, ठीक। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट। देखिए ये अथवा में यानी कि यहाँ पे बी दोनों करने इसमें ये दोनों प्रश्न करने आपको तभी 6 नंबर मिलेंगे, ठीक। देखिए आंसर एनी वन ऑफ द, एक उसमें से करना था पहले से, ठीक। ए वाले में से ये वाला ए करना था, इसमें से एक करना तब 6 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड में आपको शब्द में लिखना 4 नंबर मिलेंगे। देखिए ये है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए व्हाट लेसन डिड किशा गौतमी लर्न इन द इंड, ठीक। तो इसके बारे में आपको लिखना है 4 नंबर मिलेंगे। अथवा में ये इसमें से एक करना, ठीक। वन फॉलोइंग एक क्वेश्चन करना। हाउ डिड मंडेला आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस, ठीक। तो इसके बारे में आपको लिखना मंडेला के बारे में, ठीक। तो इसको आपको कितने नंबर, उनकी स्वतंत्रता के बारे में लिखना कैसे चेंज हुई, तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो ये इनमें से एक करना, ठीक। जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना है यहाँ पर, ठीक। अगला प्रश्न देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन ए फ्यू डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर टू जू एंड टाइगर इन द जंगल अबाउट 60 वर्ड में आपको लिखना है, ठीक। अथवा में देखिए अथवा में दिया 3 नंबर मिलेंगे। अथवा में देखिए राइट फॉर लाइन्स ओनली पोम प्रेजेंट इन सिलेबस टू नॉट कॉपी इन द लाइन्स इन द, जो प्रश्न पत्र में एक आपकी कविता आई नहीं हो उसी का कविता को यहाँ पर आपको लिखना है, 3 नंबर मिलेंगे अथवा में। अगर ये नहीं पता तो ये वाला कर सकते हो, ठीक। अथवा में, ठीक। अगला प्रश्न लिख लीजिए राइट एंड सेंट्रल आइडिया एनी ऑफ द फॉलोइंग पोम्स इन 40 से 50 वर्ड। कह रहा है एक आपको कविता लिखनी है कितनी 40 से 50 वर्ड में। फायर एंड आई सी द ट्रीज द टूरिस्ट में से जो आपको अच्छा लगे वो आपको यहाँ पर लिख लेना है, 3 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक। मैं यहाँ पर पेपर को दिखा रहा हूँ अच्छे से आपको तैयारी हो सके, देख लीजिए ऐसे ही पेपर आएगा। आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स। व्हाट डिड द डॉक्टर डू इट टू केयर टिकटी, ठीक। इसमें से आपको एक करना है, एनी वन क्वेश्चन करना है, 3 नंबर मिलेंगे, ठीक। तो इसमें जो आपको पता वो कर लेना अच्छे से, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स में। व्हाट कुड हैव हैपेंड इन इफ मंडीला हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। इसमें से एक आपको करोगे 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए इन क्वेश्चनों को ताकि आपकी अच्छी तैयारी कम समय में अच्छी हो सके। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए।